हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। क्या तुम्हें भी लेंस से इमेज बनाने में डिफिकल्टी होती है? अगर हाँ, तो तुम बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आए हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे ट्रिक्स और सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जिससे तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी भी लेंस से बना पाओगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। और इस टॉपिक के नोट जरूर बनाना, क्योंकि बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम वीडियो देखोगे दोबारा इतनी सारी नहीं ना, नोट्स ही तो पढ़ोगे। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट तक देखना अगर तुम्हें सब कुछ समझना है तो। और अगर सब नहीं समझना तो इतना भी क्यों समझ रहे हो, फिर स्किप कर दो। चलो, तो इमेज हमारी बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज कितने टाइप्स की होती है और कैसे कैसे बनती है। देखो, इमेज बेसिकली हमारे दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी रियल इमेज, दूसरी होती है हमारी वर्चुअल इमेज। अब देखो, जो रियल इमेज होती है हमारी, दैट इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। ठीक है, जब हमारी रेस असलियत में किसी पॉइंट पे मिल रही होती है जाके, वहां पे हमारी रियल इमेज बनती है। जैसे तुम्हारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे लाइट रेस आ रही है, ऑब्वियसली आ रही है। जब वो तुम्हारी आंखों में पड़ेंगी, असली में पड़ रही है, देखो रियलिटी में तुम्हारी आंखों में पड़ रही है वो, तो तुम्हारी आंखों में एक इमेज बनेगी जो कि रियल होगी इन नेचर। तो रियल इमेज कैसे बनती है? रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट क्या, रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड, कोई भी रेस, कोई भी हो सकती है। रिफ्रैक्ट होके आए, रिफ्लेक्ट होके आए, कैसे भी आए, बस तुम्हारी आंखों में पड़नी चाहिए लाइट रे, उसकी आंखों में या कहीं भी असलियत में पड़नी चाहिए, असलियत में मीट होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, इन रियलिटी। अब वर्चुअल इमेज इसका उल्टा, इसमें क्या होता है, रेज मिलती नहीं है आपस में। ठीक है, रियलिटी में जाके वहां पे मीट नहीं हो रही होती रेस, हमें सिर्फ ऐसा इल्यूजन होता है, ऐसा फील होता है कि यार ये रेस वहां कुछ तकरीबन वहां पे जाके मिल रही होंगी। ठीक है, देखो जैसे हम रोज एक वर्चुअल इमेज देखते हैं हमारी, कहाँ पे देखते हैं बताओ मुझे, पता होगा तुम्हें, रोज सुबह देखते हो तुम, बढ़िया बढ़िया उसमें देख के बाल बनाते हो। मिरर, मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। हम यहाँ तुम्हारा, तुम खड़े हो यहाँ पे, ये तुम्हारे दो चार बाल है, मस्त तुम देख रहे हो, अरे वाह क्या स्टाइलिश लग रहा हूँ मैं, है ना, स्मार्ट एकदम हैंडसम, मुझसे ज्यादा हैंडसम तो कोई है ही नहीं आज तो। बस, और जैसे ही बाल खड़े करके जाओगे ना प्रेयर में, पीटी से बाल नोच के बाहर खींच देगा। हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था, बहुत मार पड़ती थी। चलो, तो जब हमारे मिरर तो हमने पढ़ा हुआ है ना 9th क्लास में, जब मिरर पे कोई भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जितने एंगल पे वो पड़ रही है उतने ही एंगल पे। तो ये लाइट रे पड़ रही है हमारा ऐसे, सीधी वापस आ जाएगी, और नीचे हमारी लाइट रे पड़ रही है ऐसी, वो रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम यहीं खड़े हैं, एक लाइट रे हमारी ऐसे आ रही है, मैं जाने वाली हटा दे रहा हूँ, नीचे तो रहने तो। हमें क्या दिख रहा है, एक लाइट रे सामने से ऐसे आ रही है, दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें दो लाइट रे दिख रही है। ठीक है, दो लाइट रे कंपलसरी होती है, मतलब मिनिमम कंडीशन है कोई भी इमेज बनने के लिए कि कम से कम दो तो इंटरसेक्ट हो। क्यों? क्योंकि इमेज क्या ही किससे बन रही है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, और कोई भी मिलने के लिए एटलीस्ट दो तो चाहिए, है ना। दोस्तों से भी मिलने जाते हो तो कोई एक दोस्त हो कम से कम, तुम मिलके दो बनते हो, ऐसे तो नहीं अकेले हवा से मिलने जा रहा हूँ मैं, है मम्मी। चलो, तो जब हम इसे दूर से देख रहे हैं, हमें क्या लग रहा है, लाइट रे ये इधर जाके तो मिल नहीं रही है, एक ये अपना इधर निकल रही है, एक ये वहां निकल रही है, एक माउंटेन पर्सन है, एक बीच पर्सन है, दोनों कभी तो मिलेंगे नहीं। अगर हम इनको पीछे खींच दे तो देखो, अब सही है, लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ पीछे मिल तो नहीं रही है। देखो मिरर के पीछे तो लाइट जा नहीं सकती, तुम्हारी दीवार है वहां, दीवार के आर पार लाइट नहीं जाती, और वैसे भी मिरर के पीछे हमने ब्लैक कलर का रहता है, उसके पीछे भी लाइट नहीं जाती। ठीक है, बट हम जब अगर यहाँ से देखें तो हमें क्या लग रहा है, लाइट रे कुछ यहाँ से आ रही होगी, इसीलिए यहाँ पे एक इमेज बनती है जिसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। यहाँ पे असली में लाइट रे नहीं है, बट हमें सिर्फ एक इल्यूजन हो रहा है कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हो। ठीक है, चलो अभी डायग्राम बना लो, बनाना है तो मैं मिटा रहा हूँ इसे। तो चलो, वर्चुअल इमेज हमारी कब बनती है, जब हम एक्सटेंड करते हैं। देखो, एक्सटेंडेड एंड फोर्सफुल इंटरसेक्शन ऑफ रेस। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, रियल इमेज हमारी हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, जो भी हम दुनिया आंखों से देखते हैं
हमारी आंखों पे उसकी लाइट रेज पड़ के जब इमेज बन रही होती है रियल, वो इमेज उल्टी बनती है, फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है और हमें सीधी इमेज की सेंसेशन होती है। देखो इतना सब कुछ चल रहा होता है, वो भी इतने कम टाइम में, ठीक है। हमारा दिमाग देखो कितना पावरफुल है, और तुम क्या करते हो उस दिमाग को, कहाँ लगाते हो उस दिमाग को? पबजी खेलने में। मैं भी खेलता हूँ वैसे BGMI तो, बट इतना नहीं ना कि दिन में 4 घंटे, कभी महीने में 1 बार खेल लिया, फिर भी तुम्हें रूम में आता हूँ। चलो, तो रियल इमेज तो हमारी इन्वर्टेड बनती है, बट वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? मिरर में तुम खुद को देखते हो, क्या देख रहे हो? सीधा दिखते हो, उल्टा दिखते हो? सीधे दिखते हो ना। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब सीधी, सीधी इमेज को हम इरेक्टेड बोलते हैं, ठीक है। चलो 2 डिफरेंस हो गए, एक और कर लेते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहाँ काम बिगड़ेगा नहीं, सही होगा इससे। चलो एक और पॉइंट क्या है, रियल इमेज को हम स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं। हाँ कर पाएंगे ना। कोई भी चीज, कोई भी स्क्रीन से दीवार वगैरह कुछ भी है, वो हमें क्या बोलते हैं, उस पर अगर कोई हम लाइट रे मारेंगे तो पड़ेगी ना, उस पर कैप्चर होगी उस पर, ठीक है। वह ये पॉइंट भी बोल रहे हैं कि रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन मतलब दीवार या सिनेमा हॉल, किसी ने कुछ भी। तो जब भी किसी स्क्रीन में हम लाइट रे, असलियत में लाइट रे मारेंगे तो भाई उससे रिफ्लेक्ट तो होगी वो, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी बाहर तो हमें दिखेगी वहां पे कि वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे थिएटर में होता है, क्या होता है, प्रोजेक्टर से बहुत सारी लाइट रेज एक साथ निकल रही होती हैं, अलग अलग कलर की, ठीक है, अलग अलग हीरोइन की, अलग अलग हीरोज की लाइट रेज निकल रही होती है, ठीक है। अब जैसे ही वो सामने स्क्रीन में पड़ती है, सारी इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमें क्या दिखता है सामने? मूवी 4K में। यही सेम चीज यूज होती है हमारी उसमें सिनेमा हॉल में। एग्जांपल सिनेमा हॉल। और वर्चुअल इमेज को कहाँ से स्क्रीन में कैप्चर कर दोगे? लाइट रेज जा ही नहीं रही है जहाँ पे इमेज बन रही है, शीशे के पीछे इमेज बन रही है, शीशे बोल रहा था, मिरर के, हाँ शीशा ही होता है मिरर हिंदी में। तो शीशे के पीछे शीशे के पीछे इमेज बन रही है, बट वहां पे लाइट रेज तो पहुंच ही नहीं रही है ना। तो वर्चुअल इमेज क्या है, हम स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते, इसीलिए virtual IMG can't be captured on screen। इसे हम कैप्चर नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन। ये पर्दे के पीछे की एक्टर है, पर्दे के सामने कभी नहीं आता। चलो इसे नोट करो और हम इमेज बनाते हैं हम फटाक से। तो इमेज बनाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इमेज ही बना रहे हैं भाई, सब सवाल करो थोड़ा सा। इमेज बनाने से पहले थोड़ा ये तो समझ लो, इसलिए तो तुम समझ नहीं पाते कि इमेज कैसे बनती है, क्योंकि तुम ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो चलो इमेज बनाने से पहले पहला कॉन्सेप्ट, हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, अभी कॉनकेव लेंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। एक और सेपरेट वीडियोस बना दूंगा या फिर इसी में बाद में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादा कुछ नहीं है, सॉरी कॉनकेव लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज बनाने के लिए हम 2 प्रिंसिपल रेज यूज करते हैं। प्रिंसिपल रेज मतलब ये हमारी फंडामेंटल 2 रेज हैं, इन्हीं 2 रेज को हम हर डायग्राम में बनाएंगे और इन्हीं 2 रेज से हम सारे इमेजेस बना देंगे, ठीक है। क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 रेज चाहिए, इंटरसेक्ट तो कराना है, बस 2 का करा दो, चाहे 3 का कराओ, चाहे 4 का कराओ, क्यों फालतू में 4-5 करके मेहनत करनी है? एक ही रे डालो ना, सॉरी 2 ही रे बनाओ ना। चलो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल रेज का। पैरेलल रेज क्या होती है? पैरेलल रेज जब हमारी कॉन्वेक्स लेंस में पड़ती है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है उसको कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी, अच्छे से बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। इस लेंस पे पड़ेगी, ये हमारा PA है, प्रिंसिपल एक्सिस या पर्सनल एक्सिस, ठीक है। इस पे जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेंगी, ये सारी एक पॉइंट पे मिलेगी और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अपना फोकस, ठीक है। दिस इज अवर फोकस, या इसका दूसरा नाम है F2। अब ये F2 क्यों है, F1 क्यों है, इतना तो भाई मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल रेज क्या होता है, हमेशा मीट एट फोकल प्लेन। अब मैंने यहाँ पे एक और नया शब्द यूज कर दिया, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या हुआ? देखो यहाँ पे जो ये पैरेलल रेज थी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, ठीक है।
इसलिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस पे जाके मिली। अगर वो पैरेलल ना हो प्रिंसिपल रेज के, किसी एंगल में पड़ रही हो, ऐसे 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 ऐसे, तो वो इसी फोकल प्लेन पे कहीं पे जाके मिल जाती है, यहाँ पे इसी एक पॉइंट पे। सॉरी माय बैड। ये रेज है, ठीक है, ऐसे कन्वर्ज होगी, 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 यहाँ पे मिलेगी। दिस इज पॉइंट पार्ट ऑफ अ फोकल प्लेन, ठीक है। फोकल प्लेन क्या होता है, बस इसी फोकस के चारों तरफ एक, इसी फोकस से सीधा ऊपर सीधा नीचे सीधा लेफ्ट सीधा राइट एक जो एरिया होगा, एरिया पूरा, उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। चलो, ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर पता है? देखो, ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे लेंस का सेंटर वाला पॉइंट। जैसे ये लेंस है हमारा, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा शायद, नीचे से क्रॉप्ड है थोड़ा सा। ये हमारा लेंस है, इसका जो बीच सेंटर है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसी से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। अब कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो वो उसको मानता ही नहीं है कि लेंस है, बोलता है लेंस को कि तेरी औकात है, हम बताएंगे तेरे को, है। सीधे लाइट रेज इससे निकल जाती है बिना डिविएट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना कुछ हुए, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट हम हमेशा अनडिविएटेड निकाल देंगे, अनडिविएटेड निकाल देंगे, और बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सारी इमेज बना देंगे। कैसे? ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा हो, एक उससे निकालेंगे हम पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, एक निकालेंगे हम जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही हो, ठीक है। अब पैरेलल वाली रे को क्या करेंगे हम, फोकस से क्रॉस करवा देंगे, ऐसे फोकस से क्रॉस करवा के और आगे बढ़ा देंगे, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जो आ रही होगी उसे यहाँ पे मिला देंगे इससे, और जहां पे वो दोनों रेस का मिलन होगा, आपस का भरत मिलन, वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, चित्रकला हमारी वहीं पे बन जाएगी। चलो, इसे भी नोट कर लो। अब हम फटाफट हमारी जितने भी सारे इमेजेस बनाने का सिलसिला है, सिलसिला ये चाहत का इमेज की, शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा लेंस है, हम इमेज बनाने किधर से चालू करेंगे, हम इस साइड से चालू करेंगे और आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। और बीच में हमारे कुछ हमारे स्टॉपिंग पॉइंट्स आएंगे जहां पे हम रुक कर थोड़ा चाय नाश्ता का ब्रेक करेंगे। पहला तो आएगा हमारा F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, दूसरा आएगा हमारा 2F1। अब 2F1 हमारा सेकंड फोकल पॉइंट नहीं है, F1 जितने डिस्टेंस पे होगा उसको डबल कर दो तो यहाँ पे 2F1 आएगा। तो हम इनफाइनाइट से चलते चलते इधर 2F1 पे आएंगे पहले, फिर 2F1 से F1 पे जाएंगे, फिर F1 के और आगे निकलेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले हम इनफाइनाइट पे रख देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट रेज, ओ सॉरी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उससे पैरेलल रेज ही निकलती है, ठीक है। अब ये समझाने पे जाऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, हम अर्थ पे खड़े हैं, हमारी अर्थ असली में तो स्पेयर है ना, बट हमें कैसी दिख रही है बताओ? फ्लैट। अब सपोज करो अर्थ के बिल्कुल कोर से कोई बल्ब जला दिया, बहुत बहुत ब्राइट, उसकी जो लाइट रेज निकल रही होंगी वो निकल तो चारों तरफ रही होंगी, बट हमें यहाँ एज इन अ रूम कैसे लगेंगी कि वो सीधी ऊपर निकल रही है, पैरेलल ही निकल रही है जमीन के, सीधी सीधी सारी ऊपर। तो देखो, ये सेम चीज यहाँ भी हो रही है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखा है, बहुत दूर बहुत दूर, उससे जब लेंस पे लाइट रे पड़ेंगी तो वो सारी लाइट रेज पैरेलल निकलेंगी। जैसे अभी तुम्हारा जो अर्थ वाला एग्जांपल दिया था, अर्थ का जो हमारा कोर है वो बहुत दूर है हमसे, अब उससे जब लाइट निकल रही है तो हमें कैसे दिखेगी कि अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग ही निकलेगी साइन ना, ये गोल है हमारे अर्थ, तो जब बीच से लाइट निकलेगी तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकलेगी, ठीक है। बट हम हम कोर के कंपैरिजन में बहुत दूर खड़े हैं, तो हमारे लिए सारी लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल। इसी वजह से हमें फ्लैट क्या बोलते हैं, रोड वगैरह या जमीन जितनी भी वो सारी फ्लैट दिखती है। असली में तो ऐसे स्फीयर टाइप की है ना, हमें जैसे बॉल दिखती है वैसे दिखनी चाहिए हमें, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे उसके कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में अर्थ का साइज इनफाइनाइट है। चलो,
तो देखो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो हमारी सारी रेज उससे पैरेलल निकलेंगी, ठीक है। अब पैरेलल रेज आ रही है, तो अभी तो पढ़ा हमने, पैरेलल रेज आ रही है सारी सारी को, सबको फोकस पे मिला दो। ये रहा हमारा फोकस, ये मिला दो, ठीक है। F2। चलो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक पहला तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रे आ रही है, मिल रही है, असली में मिल रही है या नकली में मिल रही है, जबरदस्ती मिला रहे हैं हम, रियलिटी में मिल रही है। अब रियलिटी में अगर मिल रही है, रियलिटी में अगर मिल रही है भाई, तो रियल इमेज बनेगी। इमेज रियल इमेज बनी है तो वो इन्वर्टेड होगी ही होगी। अब तीसरी चीज हम साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। साइज की बात, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कुछ साइज तो होगा उसका, यहाँ तो सिर्फ वो पॉइंट के बराबर हो गया, जितना एक बिंदु के बराबर जगह पे उसे फोकस कर दिया लाइट को सारी। यही सेम चीज से तुम उस पे भी आग लगाते हो, किस पे, पेज पे, जैसे सनलाइट पे रखते हो, सारी लाइट को एक जगह पे फोकस करते हो, वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, सारी रेज वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है और पेज जल जाता है। यही मस्ती करते हो तुम, बट उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग पूरा लगाता है, ठीक है, कि यहाँ सारी रेज यहीं पे फोकस करेंगे, बिल्कुल फोकल पॉइंट पे ढूंढ लेते हो कहाँ पे फोकस हो रही है सारी लाइट। बट जब अभी क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द फोकल पॉइंट, तब सबकी बत्ती गुल हो जाएगी। चलो, तो तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी, जिसको हम बोलते हैं अपनी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज। चलो, अब इनफिनाइट तो हो गया। अब जरा हम ऑब्जेक्ट को 2f1 के पास लेके आते हैं, कुछ यहाँ पे, यहाँ से अब हम यहाँ जंप करेंगे, फिर हम 2f1 पे जंप करेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच में जंप करेंगे, फिर हम f1 पे जंप करेंगे, फिर हम इधर आ जाएंगे और फिर खत्म, ठीक है। अब हम 2f1 से थोड़ा दूर है, ये हमारा लेंस है, ठीक है। ये हमारा 2f1, ये हमारा f1, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये भी हमारा f1, ये हमारा 2f1। इनको ऊपर लिखते हैं f1 2f1, ओ सॉरी f2 2f2, f2 और 2f2। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, निकालो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज, करवा दो इनका मिला। पहले निकालो ऑप्टिकल सेंटर से, निकाल दी भाई, बढ़िया बढ़िया करके लाइट रे निकाल दी। दूसरी निकाल दी हमने f2 पे, ओ सॉरी 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 सॉरी, भावनाओं में बह गया था मैं, सॉरी। दूसरी निकालो पैरेलल। अब पैरेलल तो निकलेगी नहीं, ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ से निकलेगी, f2 से निकलेगी। निकालो f2 से, ये रहा f2, यहाँ पे बनेगी भाई इमेज, यहाँ पे बनेगी इमेज। अब मुझे खुद बता दो, इमेज रियल है, इरेक्टेड है, क्या क्या सीन है इमेज का, बताओ। यहाँ इमेज इतनी बड़ी है, अब इतना बड़ा मैं ले जाके यहाँ देखूं, छोटी इमेज है, डिमिनिश्ड। इरेक्ट तो बनेगी नहीं क्योंकि रियल इमेज है, असलियत में लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड बनेगी, और उससे छोटी है साइज में तो डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। और तुम खुद देख लो, उससे छोटी है यार, देखो यहाँ इतनी है और यहाँ इतनी सी है। ये इमेज जो बनती है, ये जो डायग्राम बनते हैं, रे डायग्राम, दे आर अप टू स्केल, मतलब तुम स्केल से बनाओगे ना डायग्राम, तो जितना जितना साइज का डिफरेंस आएगा, जो जो होगा ना, वो कैलकुलेशन से भी वही आएगा। जब तुम कैलकुलेट करके इमेज फॉर्मूला लगाओगे, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाओगे, इमेज के डिस्टेंस निकालोगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस वगैरह सब कैलकुलेट करके निकालोगे, और तुम एक डायग्राम बना लोगे, दोनों का आंसर मैच करेंगे, क्योंकि सारे डायग्राम स्केल डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। चलो, और तुम ऐसे भी देख रहे होंगे, जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूं मैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट f1 के भी आगे निकल गया, f1 के भी आगे निकल गया, इसमें तो 2f1 सॉरी 2f1 की भी आगे निकल गया, इसके तो ये, इसमें तो ये 2f2 से पीछे ही रहा ना, ठीक है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन f2, बिटवीन
F2 and 2F2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। इसे में डालो, ये भी दोबारा लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। चलो अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, 2F1 पे। चलो रखो 2F1 पे, फटाफट रखो, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, फटाफट पानी पी लो और ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखो। ये F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2, 2F2, F1 पे मैं ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑप्टिकल सेंटर से नहीं निकली ये इमेज, ये लाइन अभी, पहले ऑप्टिकल सेंटर से निकालूंगा भाई, वो तो करके रहूंगा मैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या है इसका, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। आगे निकालता हूँ और इसे भी, चलो करो रिफ्रैक्ट करो इसे। अब देखो रिफ्रैक्ट कराने के बाद ये F2 से निकलते हुए यहाँ पे मीट कर जाएगी 2F2 पे, एग्जैक्ट 2F2 पे। क्यों? क्योंकि लाइट का पाथ रिवर्सिबल है। अगर मैं F1 2F1 पे रखूंगा तो 2F2 पे बनेगी, 2F2 पे से रिवर्स कराऊंगा तो 2F1 पे बननी चाहिए, ठीक है। चलो और वैसे भी देखो, जितना मैं यहाँ से इतनी दूर जाऊंगा, ये वाली लाइट है तो अनरिफ्लेक्टेड निकल रही है ना, सिमेट्रिक है, उतना मैं ऊपर भी जाता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ भी यही सीन है, जितना मैं यहाँ से आगे जाऊंगा उतना मैं ऊपर जाता रहूंगा। देखो इमेज सेम साइज की बनी है, एग्जैक्ट सेम साइज की, और F2 पे बनी है, रियल है इन्वर्टेड है। तो देखो इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड एट 2F2, और तीसरा सेम साइज, सेम साइज की इमेज बनी है। भाई बहुत रात हो गई पढ़ते पढ़ते, तो मैं 3 बज रहे हैं अभी। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा था, तुम भी तो मेहनत से पढ़ सकते हो ना। चलो अब 2F1 तक हम पहुंच गए, अब हम F1 और 2F1 के बीच में आ जाते हैं। F1 2F1, F2 2F2। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, निकालो एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी। चलो बढ़िया काम करा, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी। दूसरी निकालो, दूसरी कहां से निकालोगे, F2 से निकालोगे ना, पैरेलल रे है, रिफ्रैक्ट होने के बाद देन से कहां से निकलेगी, F2 से। निकालो F2 से, जरा कहाँ मिल रही है जाके, देखो कहाँ मिल रही है जाके, बहुत दूर मिल रही है ना, बहुत दूर, F2 से दूर मिल रही है। यहाँ पे इमेज बन रही है इसकी, दूर दूर जाके मिल रही है। देखो ये सारे डायग्राम स्केल डायग्राम है यार, अगर तुम अपने पेपर में ड्रॉ करोगे ना स्केल से कंपास से, जो भी लेंस बनाने में जो भी तुम अगर ड्रॉ करोगे, इच्छा हो तुम्हारी तो करके देख लेना, एग्जैक्ट ये डायग्राम बनेंगे। एग्जाम में भी यही करना। हाँ अगर तुम डायग्राम भूल जाओ ना बाय चांस, यही तुम्हारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर डायग्राम बनाना भूल जाओ ना, बस एक पैरेलल और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा ना, बस आंख बंद करके भगवान हनुमान का नाम लो और डायग्राम बना दो, ठीक है। स्केल से बनाना, सब पता चल जाएगा, रियल है इन्वर्टेड है, साइज कितना है, सब कुछ आंखों से देख के सामने होगा तुम्हारे। अच्छा ये ऊपर बनी है, ओह तो रियल होगी, नीचे बनी है तो ये इन्वर्टेड होगी, अच्छा रियल इंसिडेंट हो रहा है, रियल इमेज है, अच्छा बड़ा है साइज, हाँ बड़ी है भाई, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। ऐसा कर सकते हो तुम एग्जाम, अगर भूल जाओ बाई चांस तो प्रेशर में। 1 2 3, इसके भी 3 पॉइंट। इंसिडेंट कैसा हो रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 कैसी इमेज है, कैसी इमेज बताओ,
मैग्नीफाइड है ना, इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था आंसर देने का, मेरे को तो पता ही है मैग्नीफाइड है, दिख रहा है आंखों से मेरे को। चलो अब 2f1 से और f1 के बीच में भी आ गया, f1 पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब हमारा ऑब्जेक्ट है जो f1 पे प्लेस्ड है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f1, ये हमारा f2, एग्जैक्ट f1 पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट हमारा। चलो एक इमेज, एक रे हमारी ऐसे निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एग्जैक्ट, और एक रे हमारी f2 से पास होती हुई निकल गई। देखो अब देखो ये दोनों रेस पैरेलल है, पैरेलल रेस कहाँ पे मिलती है? इंफिनिटी पे मिलेगी। तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इमेज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरा बहुत है इतना, इमेज एट इंफिनिटी, वहां पे इमेज इंफिनिटी में बनेगी, इतना काफी है इसके लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन रियल होगा, रियल इमेज होगी, इन्वर्टर होगी, तो पता ही है। चलो अब आ जाते हैं f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, obj एट, ये तो मैं सब में लिखने भूल गया, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी भूल गया यार, तुम नोट्स बनाते हुए हेडिंग डाल देना है, मैंने मुंह से तो बोला है ना, मुंह से तो बोला ही होगा मैंने। चलो अब ये सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है हमारे इसमें, ठीक है। ये हमारा f1, ये हमारा f2, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो चलो करो इसको। ऑप्टिकल सेंटर से एक रे तो ऐसे निकल गई पास हो गई, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, एक रे यहाँ पे आई, यहाँ पे पड़ी, और ये f2 से निकल गई। अब देखो इसको और बढ़ाता हूँ मैं, इसको और बढ़ाता हूँ। यहाँ देखो इन रेस का जो डिफरेंस है ना आपस में, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ कम था, आगे जाके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इनकी दूरियां तो बढ़ ही रही है ना, तो ये पास तो आ ही नहीं सकते, कभी मिल नहीं सकते आगे, तो आगे तो इनका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। आगे की इनकी फ्यूचर लाइफ में तो ये दोनों मिल नहीं सकते, इनका यहाँ पे ब्रेकअप हो गया इस प्रिज्म की वजह से। इनकी पास्ट लाइफ में क्या ये मिले हुए थे? चलो देखते हैं। इसे मैं इस लाइन को पीछे ड्रॉ करूं और इसको पीछे ड्रॉ करूं, हाँ पास्ट लाइफ में तो ये मिले हुए थे यार। कहाँ मिले हुए थे? यहाँ मिले हुए थे। अब इस केस में क्या बनी हमारी? सिर्फ इस केस में हमारी वर्चुअल इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। और ऑब्जेक्ट के पीछे तो बनी, पर साइज क्या था? बहुत बड़ा। पहले इनका रिलेशनशिप बहुत बड़ा अच्छा था, तो साइज बड़ा है तो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। चलो और अगर वर्चुअल बन रही है तो इरेक्ट तो होगी, सीधी इमेज, सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज। चलो हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का हो गया सारा काम तमाम। अब जो ये इधर इधर वाले पॉइंट्स है ना, इन सब की टेबल बना के तुम्हारी बुक में दे रखी है, वहां से वो टेबल पढ़ लेना एक बार। अब आगे समझा तो मैंने तुम्हें पूरा दिया ही है। चलो अब करते हैं कॉनकेव लेंस की बात, गड्ढे की बात कर लेते हैं। अब हमारा गड्ढा, हमारा कॉनकेव लेंस, गुफा, गड्ढा लिखने वाला था भाई मैं सही में। चलो थोड़ा ब्रेक ले लो अगर तुम्हें लेना है तो, 10 मिनट पानी पुनी पी लो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया हो तुम्हारे लिए। मेरी तो भाई नाक में दर्द हो रहा है, मतलब बोलने में वो हो रहा है, इसलिए मेरा बोलने में थोड़ा वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, जुकाम सा हो रहा है नाक में। चलो कॉनकेव लेंस के लिए भी वही दो रेस, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास अनडिवाइडेड, और दूसरी रे जो होगी उसका खेल अलग होगा इसमें, जो हमारी पैरेलल रे होगी, पैरेलल रे। अब देखो
जब भी कॉनकेव लेंस से पैरेलल रे पड़ती है, पैरेलल रे पड़ती है, वो क्या करती है, अनडिविएटेड पास सॉरी बोल अनडिविएटेड बोल रहा है, वो डाइवर्ज कर जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस क्या है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस है। और पैरेलल रे को क्या कर दो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एक के सही पे हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। चलो लाइट रे पैरेलल, लाइट रे पैरेलल, ये क्या था इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसी लाइट रे जैसी हमारा कॉनकेव लेंस आता है किसी लाइट रे के बीच में, ये काम करता है एज अ बेस्ट फ्रेंड का, ये करवा देता है भाई ब्रेकअप लाइट रेस का। लाइट रे ऊपर, चलो सब दूर दूर रहो, कोई साथ नहीं रहेगा, सिर्फ ये जैसा आया था दोस्त वैसे ही सीधे निकल गया, लड़का साइड लड़की साइड, सिंपल, यही काम है इसका, ठीक है। चलो अब आगे जाके तो ये कभी रास्ते में मिलेंगे नहीं, ठीक है, पीछे मिलेंगे, पीछे मिला देते हैं, और जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही पॉइंट हमारा F2 होता है, याद रखना F2। जब भी पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से जब रिफ्रैक्ट होते है उसके बाद जहां पे वो मिले या प्रतीत हो ऐसा कि वहां पे मिल रही है, उसको हम F2 बोलते हैं। इसीलिए इसका F1 आगे होगा और F2 पीछे होगा, उल्टा हो गया कॉन्वेक्स लेंस से। अब नेचर देख लेते हैं इस इमेज का क्या है। पहला क्या है, ये रियल है या वर्चुअल है, या वर्चुअल है, खुद बताओ, वर्चुअल है। अब वर्चुअल है इमेज तो इरेक्टेड होगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमारे से इरेक्टेड होती है। तीसरा पॉइंट, साइज क्या है, डिमिनिश्ड। पोजीशन क्या है, एट F2। चलो ये चार कुंडली है इसकी, ये पूरा कुंडली है इस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी की, ग्रह, नक्षत्र, राशि, मूलांक, भाग्यांक, सब आ गया इसमें। चलो अब बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे नहीं है, कहीं और है, ठीक है, ऑब्जेक्ट समवेयर एल्स, OBJ समवेयर। नाक में बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत इरिटेशन हो रही है नाक में। चलो ये है हमारी क्या, PA, पर्सनल असिस्टेंट। ये है हमारा F2, ये है हमारा F1। मेरा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ रखा है, चाहे वो कहीं पे भी रखा हो, रख लो कहीं भी, बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। एक रे आई पैरेलल, निकलेगी ऐसे, पीछे आके F2 में मिलेगी, डॉट 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 करके बनाते हैं, डॉट 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 करके, ठीक है। दूसरी रे यहां से निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड, ठीक है। अब ये रे तो यहां से जा ही रही है, ठीक है, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं या ना करूं कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक रे को हमें पीछे एक्सटेंड करना है। जो ये रे ये वाली है, जो ये है, जो उटपटांग कल्प्रेट हमारी, जो ये भाग रही है दूर, ठीक है, इस रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा मैं तो ये F2 पे पड़ेगी। और इस वाली रे जो मेरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, उससे कहाँ पे मिल रही है, ये F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ पे इमेज बनेगी और इरेक्टेड इमेज बनेगी, और इमेज का साइज छोटा होगा। तो नेचर क्या है इस इमेज का, पहला क्या है, ये वर्चुअल, दूसरा वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी, तीसरा साइज कम है तो क्या है, डिमिनिश्ड, और चौथा कहां पे बन रही है, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। हो गया, बस बहुत है, इतना ही है इस टॉपिक में, इतना ही है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। अब ये वीडियो देखने के बाद मेरा तुमसे प्रॉमिस है, अगर इस वीडियो का एक एक पॉइंट तुमने पढ़ा है ढंग से समझा है, तो तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड्स में, तुम सॉल्व कर दोगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। चलो इसी के साथ भाई मैं जाता हूँ सोने,
तुम भी अब इसका रिवीजन करो। अगर तुम रात को नहीं देख रहे हो तो सोने का टाइम हो गया तो सो जाओ, वरना इसको एक बार रिवाइज करो फिर सो जाना। जो भी करना है कर लेना, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।